2024 के यूपीएससी प्री का पेपर हो गया है और इस पे कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी टिप्पणी करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आप घर पे बैठ के पेपर लगाओ, प्रॉपर एसी में लगाओ, माइंड काम करके लगाओ, तो आपको पेपर बहुत इजी लगेगा। बट इसी पेपर को आप जाके एग्ज़ाम हॉल में लगाओ, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर रहता है, 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर बाहर है, ऊपर से जब क्वेश्चन स्टैटिक आते हैं तब चीज़ों को रिकॉल करना इतना ईजी नहीं होता। इनफैक्ट जिन्होंने पेपर दिया होगा, पेपर देते वक्त और पेपर देने के बाद पेपर को देखने का नज़रिया उनका बदल गया होगा। इसीलिए पेपर को देख के ये बोलना कि पेपर बहुत ईजी है, आई डोंट थिंक कि वो मल्टीपल फैक्टर को कंसिडर कर रहे हैं ना। देखो, अगर आप इस पेपर को लास्ट ईयर के पेपर से कंपेयर करोगे तो उसके कंपेरेटिवली ये पेपर थोड़ा लेस वीक था और शायद इसी वजह से ये पेपर काफ़ी लोगों को ईजी लग रहा है। बिकॉज लास्ट ईयर यूपीएससी ने ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया था, ऐसा एब्जर्ड पेपर बना दिया था कि उसके कंपैरिजन में सब कुछ ईजी लगेगा। अगर आप मेरे फर्स्ट रिएक्शन की बात करो तो मुझे पेपर मॉडरेट टू टफ लगा। ये पेपर इजी कहीं से भी नहीं था ना। कुछ चीज़ें यहाँ पे बदली हैं, यूपीएससी कुछ जगह पीछे गया है, जैसे पैटर्न रिवर्सल हुआ है। लास्ट ईयर जहाँ पे 48 से 50 क्वेश्चन पेयर टाइप वाले थे, इस बार 17 क्वेश्चन पेयर टाइप वाले हैं। 44 से 45 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे आपको प्रीवियसली जो यूपीएससी का पैटर्न है ना, 1 and 2, 1 2 3, 1 3 4, इस टाइप के क्वेश्चन मिले थे। 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले थे और 26 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिंगल ऑप्शन वाले थे। इस बार आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिले थे जो मिसलिनियस टाइप थे। क्वेश्चन बुक्स पे आया था, क्वेश्चन डिफेंस फोर्सेस पे आए थे, क्वेश्चन आर्मी में आया था, क्वेश्चंस मिलिट्री ऑपरेशंस पे आया था। नेक्स्ट देखो, पेपर ना काफ़ी जगह बहुत स्टैटिक हो गया था और इसीलिए मुझे लगता है कि जो लोग स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा। जैसे ल्यूसेंट जो बुक आती है नॉर्मली, जो उसको स्टेट पीसेस वाले पढ़ते हैं, इससे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट देखो, 2-3 मेजर एरिया हैं जो इस बार डोमिनेट किए हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, जोग्राफ़ी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। इन्हीं को मिला के 45 से 50 क्वेश्चन है। आप जोग्राफ़ी को देखोगे तो जोग्राफ़ी नॉर्मली यूपीएससी बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, बट लास्ट ईयर 2023 में जोग्राफ़ी यूपीएससी ने पूछा था और इस बार भी जोग्राफ़ी डोमिनेट किया है। वहीं इकोनॉमिक्स की बात करो तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इजी नहीं आए थे। मैंने कहीं कहीं देखा है कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो थे वो डूएबल थे। बट देखो, सिर्फ पीवाईक्यू थीम रिपीट करने से या फिर जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनको रिपीट करने से क्वेश्चन ईजी नहीं हो जाता। थीम मान लो वही है जो यूपीएससी पहले पूछ रहा है, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उन थीम्स में से क्वेश्चन यूपीएससी क्या उठा रहा है, ऑप्शंस क्या सेट कर रहा है, ये डिफाइन करता है कि क्वेश्चन ईजी थे या नहीं थे। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री तो यूपीएससी ने ऑलमोस्ट साफ़ कर दिया है। लास्ट ईयर भी सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था, इस साल भी 1 से 2 क्वेश्चन आया है। इसके बाद यूपीएससी के जो थीम्स थे, यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज़ थे वो रिपीट हुए हैं इस बार भी। अब ये डिफरेंट कहानी है कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए, किस लेवल के पूछे गए, कितना डिफ़िकल्ट थे वो, बट क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। जैसे इकोनॉमी में फिजिकल कैपिटल का क्वेश्चन आया, बॉन्ड से क्वेश्चन पूछा गया, राइट टू प्राइवेसी, पार्लियामेंट्री कमेटी से क्वेश्चन पूछा गया, लोकसभा से, प्रेसिडेंट से, विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन आया, डिजिटल रुपी से आया, चंद्रकेतुगढ़ से आया, 2021 में यूपीएससी ने यहाँ से पूछा था क्वेश्चन। इसके बाद रिट्स आया, ट्राइब्स आया, सहेल रीजन आया। तो पीवाईक्यूज़ प्लस जो यूपीएससी के थीम्स थे वहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन उठाए हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो यूपीएससी ने इस बार नई की हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। आप ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वाटरफॉल दिया है, यहाँ पे रीजन दिया है, यहाँ पे रिवर दिया है। तो यहाँ बेसिकली 3 मैपिंग है। आपको वाटरफॉल पता होना चाहिए, आपको रीजन भी पता होना चाहिए और रिवर भी पता होना चाहिए। उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ भी रीजन दिया है, यहाँ भी माउंटेन के रेंजेस दिए हैं और यहाँ पे टाइप ऑफ माउंटेन दिया है। तो आपको यहाँ पे तीनों चीज़ पता होना चाहिए। एक भी आपका गलत होगा तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऊपर से जो यहाँ पे ऑप्शन है वो भी ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ी ट्रिकियर साइड पे हैं। इसी तरह आप यहाँ पे भी देखो, इस क्वेश्चन में भी आप देखो, आर्कोलॉजिकल साइट दिया है, स्टेट दिया है और डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आपको यहाँ पे तीनों चीज़ पता होना चाहिए। इस पेपर का हम लोग डिटेल एनालिसिस तो देखेंगे, बट अभी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखो, कट ऑफ ना कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि GS1 का पेपर कैसा हुआ है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि CSET लोगों ने कैसा किया है, ठीक है। बट बेस्ड ऑन द फर्स्ट इम्प्रेशन एंड उन लोगों से बात करके जिन्होंने प्रीलिम्स कई बार क्वालिफाई किया है, क्वालिफाइड प्रीलिम्स मल्टीपल टाइम्स, सेकंड जो फर्स्ट टाइमर हैं जो पहली बार पेपर देने गए थे, एंड थर्ड जिन्होंने पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और इस बार भी वो अपीयर कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैंने उन लोगों को कंसिडर नहीं किया है जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, जो अपीयर नहीं हुए थे। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस फैक्टर मुझे लगता है कि जो प्री का कट ऑफ है
वो पिछली बार से ज़्यादा जाएगा। 75 से ऊपर ही कट ऑफ रहेगा। बट कुछ लोग जो क्लेम कर रहे हैं ये कट ऑफ 100 से ऊपर जाएगी, मुझे ये नहीं लगता। मुझे लगता है कट ऑफ जो है वो 100 से नीचे रहेगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कट ऑफ 95 से भी नीचे रहेगी। बहुत लोगों से मैंने बात की है ना, जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है, जो लोग कई बार से प्री क्वालिफाई करते आ रहे हैं, उनकी भी बहुत जगह गलतियाँ हुई हैं। जो वेटरन हैं, जिन्होंने पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, जो अपीयर हो रहे हैं, उन्होंने भी ये बोला कि जो स्टैटिक क्वेश्चन है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन था, उसको रिकलेक्ट करना बहुत टफ हो रहा था। तो कट ऑफ जो है वो 2021-2022 के हिसाब से ही रहेगी। 100-105 नहीं जाएगी। 2023 से लेकिन ऊपर ही कट ऑफ रहेगी। बिकॉज जो पेपर यहाँ पे किया है यूपीएससी ने, उसको थोड़ा कम वेग बना दिया है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो ना कि पेयर टाइप वाले कम हैं। पहले जहाँ पे 50 आए थे वहीं पे 17 आए हैं इस बार। बट इसके बाद ये भी ध्यान देना होगा कि 17 आए हैं 2022 में। 2023 से पहले 2022 में पेयर टाइप वाले 6 से 7 आए थे। इस बार 17 आए हैं। जो सिंगल ऑप्शन वाले थे वो 26 आए हैं। यहाँ पे गलती होने के ना बहुत चांसेस रहते हैं। बिकॉज इन क्वेश्चंस में या तो आपको आंसर पता होता है या तो आपको आंसर नहीं पता होता। कुछ यहाँ पे लॉजिक नहीं लगता। ब्लैक एंड वाइट टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये। कल तक हम पेपर का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। आप एक काम करना कि टेलीग्राम पे जाके, मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं वहाँ पे एक पोल कंडक्ट करूँगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और आपको पेपर का लेवल कैसा लगा। ये आप बताओ तो थोड़ा ईजी हो जाएगा कंसेंसस बिल्ड करने में कि कट ऑफ कितनी जा सकती है।